गांधी के हिंसक वाले बयान का विरोध शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी को नाक रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए। इधर उज्जैन में भी दिगंबर अखाड़े के संतों ने मंगलनाथ मंदिर रोड पर इकट्ठा होकर नारेबाजी के साथ ही माफी मांगने और बयान वापस लेने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। वहीं राहुल गांधी के बयान के विरोध पर महामंडलेश्वर और सांदीपनी आश्रम सहित कई संतों ने आपत्ति ली है। वहीं गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में कहा, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत, असत्य कहते हैं। इस बयान पर लोकसभा में भी हंगामा हुआ। उज्जैन में दिगंबर अखाड़े के साधुओं ने इकट्ठा होकर नारेबाजी की। सांदीपनी आश्रम के रूपम व्यास ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति लेते हुए पुतला दहन करने की बात कही है। वहीं निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद महाराज ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति दर्ज करवाई है। तो वहीं दिगंबर अखाड़े के महंत शिवदास त्यागी जी ने कहा, राहुल गांधी हिंदुओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। सभी लोग राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहिष्कार करें। 20 लाख नागा साधु सड़क पर आ जाएं तो कांग्रेस को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कांग्रेस इस पर माफी मांगे, नहीं तो संत समाज सड़कों पर प्रदर्शन करेगा। क्या मानते हैं इस बयान को? ये बिल्कुल गलत है। हर तरह से उन्होंने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, हिंदू समाज के लिए बहुत उनका घोर एक तरह का अपराध किया उन्होंने हिंदू समाज के प्रति, और इस तरह के शब्द उनको नहीं कहना चाहिए और अपनी बात को वापस लेना चाहिए। हिंदू समाज इसमें घोर इसकी हर तरह से निंदा करता है, और विशेष करके संत समाज, हम लोग जो सनातन के प्रति सबको जागृत करते हैं, लोग धर्म के प्रति आगे हों, ये हम लोग का विचार होता है। तो इस तरह की बातें यदि हम सुनते हैं तो हमको बड़ी मन में पीड़ा होती है। तो हम यही चाहेंगे कि अपनी बात को वापस लें और क्षमा मांगे पूरे हिंदू समाज से। और मैं यही कहूँगा कि सभी संत समाज यदि नहीं करते, संत समाज भी इसका विरोध करता है, और सभी आम नागरिक से भी प्रार्थना करूँगा कि इसका भरपूर विरोध करें और अपने सनातन के प्रति जो इन्होंने वक्तव्य कहा है उस वक्तव्य को वापस लें और सबसे क्षमा याचना करें। महाराज जी, उन्होंने वापस से बयान दिया है कि मैंने पूरे हिंदू समाज को नहीं, सिर्फ भाजपा को कहा। तो क्या मानते हैं आप, उनको फिर भी माफी मांगना चाहिए? भाजपा को कहा तो भाजपा को यदि एक पार्टी के रूप में कहने थे ना, हिंदू समाज का नाम उसमें क्यों ले रहे हैं? भाजपा पूरे राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करे, विश्व के लिए हमारे भारतवर्ष का नाम हो रहा है। हम कोई भाजपा के लिए नहीं कह रहे हैं। यदि भाजपा हिंदुत्व के लिए काम करे तो बहुत अच्छी पार्टी है, और हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी पार्टी विशेष नहीं। संतों का तो यह देश हित के लिए कोई कार्य कर रहा है, हिंदू हित के लिए कर रहा है, देश में उन्नति हो रही है, तो हमारे लिए भाजपा अच्छी है। यदि कांग्रेस यदि अच्छी कार्य करता तो हम उसको भी अच्छा मानते। यदि हिंदू के विरोध में यदि वो इस तरह के बयान देते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी पार्टी हिंदू के विरोध में कोई भी ऐसा बयान दे। अपनी बात को वापस लें, क्षमा याचना करें हिंदू समाज से, मैं ही कहूँगा। संत मुनीश्वरन दास त्यागी, स्वामी रामानंद संत आश्रम। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि राहुल जी की बात को उतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस तरह के बयान पूर्व में भी दे चुके हैं, देते रहते हैं और देते ही रहेंगे। दूसरी बात ये है कि हिंदू ही हिंसा कराते हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति इंडियन है। तो मुझे तो ये बताएं कि राहुल जी हिंदू हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो उनके दादी के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, आनंदमयी माँ को प्रणाम करते हुए मैंने उन्हें देखा है, उनकी दादी को। और इनके जो अंतिम संस्कार हुए हैं इस परिवार के लोगों के, वो हिंदू रीति रिवाज से हुए हैं या किसी और रीति रिवाज से हुए हैं। तो इनका ये कहना कि हिंदू ही हिंसक है, हिंदू ही हिंसा करा रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग ही ये कार्य कर रहे हैं, तो उसमें राहुल जी भी आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी चूँकि उनकी उम्र हो चुकी है तो मानसिक तौर पे वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। उसका प्रमुख कारण ये है कि जिस तरीके से हिंदू समाज को वो हिंसक करने वाला बता रहे हैं, तो आज से 15 से 20 दिन पूर्व माँ वैष्णो देवी की यात्रा पे हिंसा करने वाले कौन लोग थे, कौन सा समुदाय था, कौन सा धर्म था, तब उनके मुंह में क्या दही जम गया था। पूर्व के अंदर जितनी भी हमारी बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है, किसके संरक्षण में होती है? हमें फौजियों के साथ बाबा अमरनाथ की यात्रा पे जाना पड़ता है। ये हिंदुस्तान के अंदर स्थिति है। अगर हिंदू हिंसक होता
तो जो दूसरे धर्मों की यात्राएं होती उनको संरक्षण देने के लिए पुलिस और आर्मी को जाना पड़ता। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये कहना है, राहुल गांधी जी, आप वोट बैंक के लिए हिंदुओं को जलील करना बंद करो। पूर्व में भी आप हमारे युवाओं के लिए मठ मंदिरों के अंदर जब दर्शन करने जाते हैं तो आपका वक्तव्य था कि जो हिंदू युवा है लड़की छेड़ने के लिए मंदिरों में जाते हैं। तो इससे चूंकि पूरे देश को पता है कि आपकी राजनीति एक धर्म विशेष की राजनीति है, आपको हिंदुत्व से, हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो आगे से हमारा आपसे आग्रह है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी टिप्पणी करने से बचे, नहीं तो अन्यथा जब भी आप उज्जैन आएंगे तो इसका नतीजा आपको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से भुगतना पड़ेगा। ये कहना है कि जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है कि हिंदू हिंसा कराते, हिंदू हिंसक है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनकी जो दादी हैं इंदिरा गांधी, अगर हिंदू हिंसक होते, उन्होंने मुसलमान से शादी की, हिंदुओं ने अपनाया। उसकी माँ जो है सोनिया गांधी, वो ईसाई है, इटली से आई है, पर हिंदुओं ने उसे अपनाया। अगर हिंदू हिंसक होते तो इन लोगों को देश से भगा देते। इटली से आई हुई एक सोनिया गांधी जो उसकी माँ है, ईसाई है, उसको देश की रानी बनाया किसने? हिंदुओं ने। कांग्रेस की सरकार पहले किसने बनाई? हिंदुओं ने बनाई। हिंदू हिंसक किसी प्रकार से नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे भाषण देते हैं और अनर्गल बात बोलते हैं, हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को आहत करने का कार्य करते हैं, तो मेरा हिंदू भाई बहनों से, देश के 100 करोड़ हिंदुओं से निवेदन है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि ऐसी कांग्रेस सरकार और ऐसे कांग्रेसी मानसिकता वाले लोगों का बहिष्कार किया जाए पूरी तरह। और इन्हें जब भी ये वोट मांगने आए अपने यहाँ, तो इन्हें पूरी तरह लताड़ा जाए। और यही है कि हिंदू अगर हिंसक हो गया, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर हिंदू हिंसक हो गया तो इन्हें पुराना इतिहास याद दिला देंगे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे जिन्होंने मुगलों को बुरी तरह पछाड़ा था। तो मेरा कहना ये है कि अपनी बाड़ी पे थोड़ा संयम रखें, नहीं तो इन्हें बहुत संत समाज का विरोध सहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, उच्च स्तर पे सहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे संत समाज के 20 लाख साधु अगर सड़क पे आ गए तो कांग्रेस पार्टी को भारत में जगह नहीं मिलेगी भागने के लिए। इसलिए वो देश के लोगों से, सनातन भाइयों से और देश के साधु संत से माफी मांगे, नहीं तो इसका पूरे देश में विरोध किया जाएगा और कांग्रेसियों को इसका कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाएगा। और मेरी केंद्र सरकार से भी विनती है कि राहुल गांधी पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? मेरा नाम शिवदास त्यागी है, दिगंबर अखाड़ा उज्जैन। वो अगर खुद हिंदू होता तो उसे मालूम पड़ती कि हिंदू क्या है। वो खुद ईसाई का बच्चा है, उसको यही नहीं मालूम है कि वो कांग्रेस पार्टी को तो ये सोचना चाहिए कि कैसे मंदबुद्धि बालक को एक उसको इतने बड़े विपक्ष के पद पे बिठाया है, जो कि समस्त हिंदू समाज को गाली बक रहा है। ऐसे हम लोग बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। पूरा हिंदू समाज, साथ ही सांदीपनी आश्रम और जितने भी साधु संत हमारे समाज के लोग हैं, वो सब इसका विरोध करते हैं। अगर वो पूर्ण रूप से माफ़ी नहीं मांगता है, लेटकर माफ़ी नहीं मांगता है, दंडवत होकर माफ़ी नहीं मांगता है, तो उसका पुतला जलाया जाएगा और उसका घोर से घोर उसके लिए श्राप दिया जाएगा, ताकि वो आगे उन्नति बिल्कुल ना कर सके।